बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ये तसलसल है पिछले टॉपिक का भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या? हम कहते हैं एक ऐसे प्रोसेस का नाम है, एक ऐसे अमल का नाम है जिसमें एक मेटल को डिपॉजिट किया जाता है दूसरी मेटल पे। अब ये डेफिनेशन को शॉर्ट कर दिया इलेक्ट्रोलिटिकली। इलेक्ट्रोलिटिकली प्रोसेस का नाम क्या है? प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं तो एक्चुअली इलेक्ट्रोलिटिकली प्रोसेस होता है जिसमें एनोड भी बनाते हैं, कैथोड भी बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी मौजूद होता है। अब हम ये कहते हैं कि इसके फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कर क्यों रहे हैं? तो हम कहते हैं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ना वो तीन है। पहला, डेकोरेशन पर्पस। हम कहते हैं हमारे पास मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर हमने उनको क्वालिटी वाइज कुछ को इंफीरियर कहा हुआ है और कुछ को सुपीरियर कहा हुआ है। इंफीरियर क्वालिटी की जो मेटल्स हैं हम उनसे मुख्तलिफ ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं और उसके ऊपर जो सुपीरियर क्वालिटी की मेटल है उसे क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं। यूं उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? इनहाउस हो जाती है। दूसरा क्या था? प्रोटेक्शन। कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो हमारे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में क्या करती हैं? कोरोड हो जाती है, कोरिजन हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है उन्हें। अब ऐसी मेटल को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। रिपेयरिंग। सम टाइम क्या होता है कि मेटल का एक बहुत बड़ा पीस है और वो क्या हो गया? वो डैमेज हो गया, यानी कि उसके अंदर डैमेज हो गया, उसका कोई पीस कट गया, टूट गया। अब इस डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए हम एक अनदर मेटल लेते हैं जो बेहतरीन इनहांस करैक्टर रखती है, वो उसके दरमियान लगा के उससे क्या कर दिया जाता है? मेटल के पीस को रिपेयर किया, उसे दोबारा वही स्ट्रेंथ दी जाती है जो पहले से थी। अब प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? यानी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब करने जाएंगे, आप बैठे हैं और आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पहला स्टेप आपका क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला मटेरियल होना चाहिए जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है। आप उसे क्या बना दोगे? कैथोड बनाओगे। कैथोड बनाने से पहले आप क्या करोगे? आप उसे सैंड से, वाटर से और कास्टिक सोडा से अच्छी तरह क्या करोगे? वॉश करोगे, धोगे, ताकि उसके ऊपर कोई भी इंप्योरिटीज ना बचे, उसकी सरफेस क्या हो जाए? स्मूथ हो जाए। फिर आपने जिस मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है आपके पास उसका होना जरूरी है और आप उसे क्या बना दोगे? एनोड बना दोगे। फिर क्या करोगे? अब ये दोनों एनोड और कैथोड समर्ज किसमें करोगे? डुबोगे किसमें? तो वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। और इलेक्ट्रोलाइट हमेशा मोस्टली एक्वस सोल्यूशन ही बनते हैं। वो किसका होगा? वो उस मेटल का होगा जिसको हमने एनोड के तौर पे क्या किया है? यूज किया है। थैंक यू जी।